नमस्कार, मैं जानवी और आप देख रहे हैं ग्रेशर इंडिया। लगातार कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से शादी, रेल और स्कूल कॉलेजों पर लगेगी पाबंदियां। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने कही कई बातें। देश में 17 राज्य कोरोना के इस नए संक्रमण के चपेट में हैं। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले 350 से ज्यादा हो चुके हैं। अब तक 17 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पैर पसार चुका है। उत्तराखंड और हरियाणा में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले 350 के आंकड़े को पार कर गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन देश में 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 23 और तमिलनाडु में 33 नए केस सामने आए। वहीं कर्नाटक में 12, गुजरात में 7 और केरल में 5 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही देश में इस वेरिएंट से संक्रमण में कुल मामले 357 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 23 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित कुल 88 मरीज हो गए हैं। उधर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने बताया कि सूबे में 33 नए मामले केस आने के साथ इसके कुल मामले 34 हो गए हैं। राजधानी चेन्नई में ही ओमिक्रॉन के 26 मामले आए हैं कि हाल के दिनों में सुबह में विदेश में आए 104 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में इसका संक्रमण कई गुना तक बढ़ गया है। सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कई तरह की पाबंदियों पर बातें की गई हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। लिहाजा राज्य त्वरित फैसला लेते हुए रात्रि कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे जरूरी उपाय के लिए अलर्ट रहे। बीते 18 दिनों में संख्या 100 गुना तक बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी मरीज को आईसीयू में नहीं जाना पड़ा। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए ओमिक्रॉन के लिए वॉर रूम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि ओमिक्रॉन वायरस तेजी से फैलने में सक्षम है। साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक होने या आईसीयू के बेड 40% से अधिक भर जाएं, तो जिला या स्थानीय स्तर पर रात्रि कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। केंद्र सरकार ने कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते मामलों को लेकर राज्यों को सतर्क किया है। ओमिक्रॉन देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया है। इसे काबू करने के लिए सख्ती से राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को आगे आना होगा, सख्त कदम उठाने होंगे। उन्हें टेस्ट, ट्रैक व सर्विलांस के साथ कंटेनमेंट की नीति अपनानी होगी। वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू, सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक भीड़भाड़ होने से रोकना होगा। शादी और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या सीमित करनी होगी। कार्यालयों, उद्योगों और सार्वजनिक परिवहनों के साधनों में नियम लागू करने होंगे। मरीजों की संख्या के आधार पर कंटेनमेंट जोन को बफर जोन निर्धारित करना होगा। प्राथमिकता के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तय मानक के अनुसार जांच और निगरानी की व्यवस्था को लागू किया जाए। मरीज की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण किया जाए। आरटी-पीसीआर जांच की दर बढ़ाई जाए। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच के साथ उपचार की सुविधा भी मिले। एयर सुविधा पोर्टल के जरिए विदेशों से आने वाले लोगों पर स्थानीय प्रशासन नजर रखे। ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे के अनुसार अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाई जाए। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं का भंडार और अन्य जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया जाए। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए किट मुहैया कराई जाए। मरीजों पर कॉल सेंटर और घर घर दौरे के जरिए नजर रखी जाए। इसका मकसद संक्रमण को फैलने से रोकना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश अपने वॉर रूम को तैयार करें। लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे स्वास्थ्य स्थिति काबू में रहे। इसके लिए आपको सतर्क रहना जरूरी है। ज्यादा लापरवाही ना करें और स्वस्थ रहे। और ऐसी और तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए देखते रहिए ग्रेशर इंडिया। मैं आपसे मिलूंगी एक अगली वीडियो के साथ।